प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो बच्चा को गोद में ले, अकेले देश का मालिक हो, बेटा चुप हो जा, सारी सुविधा तुम्हें मिलेगी, कोई कमी नहीं होगी। देख लो ये प्रधानमंत्री भवन, ये राष्ट्रपति भवन, ये गाड़ियां, ये हेलीकॉप्टर तुम्ही को दे देंगे बेटा, शांत हो, चुप रहो, बच्चा रो रहा है प्रधानमंत्री के गोद में। अगर उसी समय में उनके बाप या दादा साधारण फटे हाल फटा कपड़ा पहन करके पसीना से लथपथ ठीक सामने जाके खड़े हो जाए, अब बच्चा की नजर पड़ जाए, क्या करेगा? उछलने लगेगा कि हम देखिए प्रधानमंत्री गोद में है। अरे महाराज, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के गोद को लात मार देगा। नहीं चाहिए सब कुछ, हमें चाहिए वही माँ बाप। वहां जाएगा तब देखिएगा बच्चा चैन से रहेगा। हम लोग भी खिलौना तो देख रहे हैं, संसार के धन दौलत पद प्रतिष्ठा, सोते ये मिलेगा तब सुख मिलेगा, ये मिलेगा तब सुख मिलेगा, ये मिलेगा तब, यही और हो होते होते हम ही और के पास चले गए। शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, कारण हम जिनका अंश है उनके पास तो गए नहीं। शांति कैसे मिलेगी? घाव है चित्तर में, ऑपरेशन करा रहे हाथ में, घाव ठीक होगी क्या? लगी है भूख, अब पेट के ऊपर में रोटी बांध रहे हैं, भूख मिट जाएगी क्या? लगी है प्यास, अब 2-4 घड़ा पानी कपार पर रख लीजिए और रोइए बैठ कर कि बाबा प्यास नहीं जा रही है, कहीं का कपार पर के प्यास जाएगी क्या? मांग कपार किया है कि कोई और क्या? गाली देते हैं कौन? गाली देती है जिभिया, लात जुत्ता लाठी चलता है किन पर? पीठ पर। पीठ कुछ कहा कि देखे हैं, रहीमन जिभ्या बाबरी, कहीं कर गए पाताल, अपना तो भीतर गया जूता खात कपार, कपार पर जूता बरसता है। जिभिया कितनी चालाक, गाली तो बक दी, जूता लाठी उठ गया, 3 फाटक के आयरन गेट के बैठ जाती है, आयरन गेट के भीतर, पीठ पर कपार पर जूता बरसता। पीठ कहा है किसी कुछ, सिर किसी को कुछ कहा है, कहने वाले को मरना चाहिए। मुहावरा पढ़ते हैं, खेत खाए गधा मार खाए जोला, गधा ना खाया खेत, अब मालिक को मारने जा रहे, तुमरे गधा खेल के तोरे मार हुआ है। तो ईश्वर का अंश ये जीव है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सहज, सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई। बंधो कीर मर कट के नहीं, वही अलग हुआ है, वही अलग हुआ। महाकारण मंडल होता है, महाकारण मंडल में तीनों गुण समान रूप से रहते हैं, तीनों गुण बिल्कुल सृष्टि खामोश, वही किसी भाग विशेष में कमी बेसी होने के कारण या किसी परमात्मा की मौत होने के कारण सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। महाकारण मंडल में जड़ का जो है वही पहला आवरण पड़ गया, वहां से तुरी गई है कारण मंडल, वहां पर जीव के फिर दूसरा लेप चढ़ गया, वही है सूक्ष्म मंडल। सूक्ष्म में आकार प्रकार तो बन जाता है, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, उनके ऊपर लेप चढ़ा, वही स्थूल शरीर, वही स्थूल है जिनको आप देख रहे। कितना लेप चढ़ गया जड़ का, छोड़ाना यार फकीरपुरा किस ख्याल में, कहां
पर गए हो, सोचते हैं ये बंधन छोड़ देंगे, छुटकारा मिल जाए। अरे महाराज, मोटे बंधन सब सही, धीमी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया सबको झीनी खाए। मोटा बंधन को घर द्वार छोड़ना कौन बड़ी बात है, छोड़ दिया। उससे बंधन तो और चढ़ा, सिर्फ घरे द्वार छोड़ने से। लोग रहे थे हरिद्वार में, बहुत कुछ आदमी है बूढ़ा बूढ़ी सब उससे झगड़ा किया तो बुढ़बा को तो बेसी बैराग होता, चट से ले कन्हा पर लिया घर हम चल लिया। ये भलाई टेम्परोरी बैराग टिके। अब वहां जाता है बुढ़बा, कोई मिल गया गांव घर, सर समाचार पूछता, बैरागी पूछता सर समाचार, बुढ़िया की हाल चाल। अब एक आदमी देखे गीता कुटी के बगल में, यही बिहारे से बुढ़ारिया जिला का, उसको देखे 15 साल से वहां रह रहा। अब गो वाला मिल गया, देखते हैं बुढ़बा को वहां पर गंगा के किनारे गप मार रहा। उसके बाद गांव वाला बोला कि तोहर पत्नी मर गला। मर गला कहाँ? अच्छा बोले बोझा उतर गए। हमने कहा कि 15-20 तक पीठ पर बोझा ढोए रहे थे, घर छोड़ना 15 साल हुआ, अब कहते बोझा उतर गया। इसका मतलब बोझा को कपार पर रखे हुए रात में सपनाते होंगे बढ़िया कहाँ बोझा उतर गया। अब सोच लीजिए घर छोड़ना कब। भ्रम में जो है ना बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा है भ्रम। एक नौजवान पत्नी से झगड़ा किया, भाग के चला गया पंजाब, कमाने लगा। अब गांव के लोग जाए रे पागल, पति पत्नी में जो झगड़ा है तो शोभा है, घर का ऐसे खटपट होते रहता। अब तुम उनको दुख मान करके भाग गया, बच्चा बर्बाद होता, किसी की बातें नहीं मानता, दादा दादी की बातें नहीं सुनता। घर जाना चाहिए तो लड़का चला घर के तरफ, सोचा कि ठीक है कह रहा। अब घर आ रहे तो कुछ लेना चाहिए, तो बच्चा से अपने पेंट गंजी वगैरह लेने लगे, माँ के लिए साड़ी ले लिया। अब सोचने लगा पत्नी से झगड़ा करके भागे थे, उनके लिए भी कुछ ले लेना चाहिए। अब क्या ले, सोचते सोचते मन में आई बात, देहात का लड़का का वो बहका टेबल ग्लास आईना ये ले लेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। वही खरीद लिया, बांध छान के घर पहुंच गया। घर आया तो पहले खोल खाल के देखा आईना ठीक है, तो अपने रूम में वो खड़ा कर दिया। बाहर निकला तो बच्चा से को पेंट गंजी दिया। पत्नी आई प्रणाम करती, कहती कहिए महाराज आपका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? दो पगली क्या क्या गुस्सा रहेगा, काम पकड़ लिए थे। कहा मैं तो नहीं समझूंगी कि आपका गुस्सा शांत हुआ। कहा कैसे समझेगी? बच्चे के प्रति आपको प्यार था, प्रेम था, कुछ लाए, माँ की याद थी तो उनके लिए लाए हैं। अब मेरे प्रति भी स्नेह होगा तो मेरे लिए लाना चाहिए। तुम्हारे इतना सुंदर चिल्ला दे के खुश हो जाएगी। क्या लाए हैं? का चलो ना, पकड़ के ले गए घर। अब प्रकाश गई ना, अब ये है ना बेटे, एकाएक घुसे ना रूम में, दिखाई नहीं पड़ेगा अंधकार में। तो एकाएक ले गए, आईना के सामने खड़ा कर, देखो कितना सुंदर चिल्ला है। अब आईना में जो अपना फोटो देखे उनको हो गया भ्रम, ये तो दूसरी औरत कर लिए। अब बैठ करके रो रही है, लोग समझा क्या हुआ क्या, पकड़ धकर के लोग ले गए बाहर में, तो जार बेजार लोग समझा रहे हैं, पागल तुम आते आते झगड़ा क्यों किया? कई पागल है। लड़का की माँ थी बूढ़ी, वो भी झुकते झुकते आई। कहती बेटा क्या हुआ, क्यों रोती हो? का माँ ये आपका लड़का जो झगड़ा करके हमसे भागा था, कहाँ नहीं आ रहा था, कारण क्या था? वहां जाकर तो शादी कर ली थी, तब न नहीं आ रहे थे। अब आए भी है तो औरतिया को लेती आए, देखिए ना घर में खड़ी, कैसे रहूंगी माँ? बुढ़िया सोची कैसी पुतों को लाया था देखते। बुढ़िया भी झुकते झुकते घर घुसी,
इधर उधर खोज रही है, गई ऐना के सामने, बुढ़िया देख लिया अपना था।